बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो डिज़र्ट बनाने की रेसिपी। ये मैंगो पुडिंग बहुत ही यमी बन के तैयार होती है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब भी आपका दिल करे मीठा खाने को तो झटपट से ये बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, पूरा वॉच करना है। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मैंगो लिए। मैंगो आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं और मीठे मैंगो लेने हैं। तो अच्छे से आपने वॉश कर लेने। ये तकरीबन हमने 1.5 किलो मैंगो लिए। ये 4 अदद हमारे पास मैंगो हैं। तो इनकी कटिंग कर लेंगे हम। ये हमने इनकी दो जो है इनकी हमने फाइन चॉप इनको करना है, और दो जो है इनकी रफली चॉप इनको करना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने चंक्स काट लिए हैं और ये जो है हमने रफली चॉप किए हैं। तो इनको साइड पे कर लेते हैं। तो एक जूसर जग लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो फाइन चॉप हमने किए हैं तो ये हमने जग में ऐड किए हैं, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, ये तकरीबन हमारे पास पौना कप जो है वो चीनी का है। थोड़ा सा हमने हाफ कप से ज़्यादा लिया है क्योंकि ऑलरेडी ये जो मैंगो है ये भी मीठे होते हैं। दूध हमने लिया है 1/2 लीटर, और दूध हमारे पास फुल फैट दूध है। दूध आपने अच्छे वाला खालिस दूध लेना है। तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और इसकी प्योरी बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसकी प्योरी हमने तैयार कर ली है। इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये हमने एक सर्विंग डिश ले ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये हमने ब्रेड पीसेस लिए हैं, इनके एजेस जो है हमने रिमूव कर लिए हैं। एक एक करके आपने इनको इस प्यूरी में डिप करना है और साथ साथ डालते जाना है। ज़्यादा आपने इसके अंदर रखना नहीं है क्योंकि ये टूटना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से एकदम से डिप करें और इस तरह से आपने अरेंज कर देने। इस तरह से सारे आपने डिप करके डालते जाना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये हमने अरेंज कर दिए। इसी तरह से ऊपर आपने ये जो चंक्स काटे थे ये हमने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देने। दोबारा से आपने इनको इसी तरह से डिप करके ब्रेड को अरेंज कर देना है। बहुत ही मज़े का मीठा ये बनता है। इसको आप बगैर कुकिंग के, बगैर ओवन के, आप कोई बेकिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई कुकिंग की बगैर चूल्हा जलाए आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। अब ये ऊपर जो चंक्स रहते हैं दोबारा से हमने इसके ऊपर इनको स्प्रेड कर देना है। अब ये दूसरी तरफ मैंने फ्रेश क्रीम ली है। ये 1 पैकेट मैंने क्रीम ली है। इसको आपने अच्छे से फ्रिज में रख के पहले चिल्ड कर लेना है और अच्छे से इसको बीट कर लेना है। हैवी क्रीम अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। इसमें थोड़ी सी मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ली है, पिसी हुई चीनी। वैसे मीठे की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ये जो प्यूरी ऐड कर रही हूँ ये भी मीठी है और क्रीम भी ऑलरेडी मीठी होती है। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है प्यूरी जो मैंने पहले बनाई थी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर इसको पोर कर देंगे। अच्छे से इसको सेट करेंगे, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। अब मैं यही जो प्यूरी मैंने बनाई थी इसी से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको चंक्स बना के भी ऊपर इसके डेकोरेट कर सकते हैं। हल्का से मैं इसको डाल के तो मैं टूथपिक की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी। 3 से 4 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है। अच्छा ठंडा चिल्ड करके आपने इसको खाना है तो फिर बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। 4 घंटे आप मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक। 4 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है। ये अच्छे से चिल्ड हो गया है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, टेस्ट करके दिखाऊंगी कि हमारा मीठा आज का कैसा तैयार हुआ है। इसी के साथ ही अपनी वीडियो को अख्तिताम करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपना रखिएगा ढेरों ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।